दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के इतिहास के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम योद्धाओं की, कि जिनकी तलवार की गूंज और बहादुरी के आगे बड़े बड़े बादशाह घुटने टेक दिया करते थे और जिनकी बहादुरी और जाबाजी के किस्से आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। दोस्तों, यूँ तो हिंदुस्तान का इतिहास एक से बढ़कर एक मुस्लिम बादशाह और योद्धाओं के जाबाजी की कहानियों से भरा पड़ा है। जहां हिंदुस्तान में कई मुस्लिम सल्तनतें कायम हुई, जिन्होंने हिंदुस्तान पर लगभग 800 से 900 साल तक हुकूमत की। फिर भी हम हिंदुस्तान की कुछ खास सल्तनतों पर नज़र डालें तो वो कुछ इस तरह हैं। ममलूक सल्तनत 1206 से 1290 तक, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1413 तक, सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक, लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526 तक और आखिर में हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत और सबसे महान सल्तनत यानी मुग़ल सल्तनत 1526 से 1857 तक। इन सभी मुस्लिम सल्तनतों में से 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम योद्धाओं का चयन हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी काबिलियत और लड़ी गई जंग के आधार पर हमने ये लिस्ट तैयार की है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी हिंदुस्तान के इतिहास के इकलौते ऐसे योद्धा रहे कि जिन्होंने अपने ज़माने में द ग्रेट मुग़ल एम्पायर की जड़ें हिंदुस्तान से उखाड़ कर रख दी थी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सन 1539 में शेर शाह सूरी और मुग़ल सल्तनत के उस दौर के बादशाह हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी, जिसके बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। हालांकि 15 साल के बाद फिर से हुमायूं और मुग़ल सल्तनत ने हिंदुस्तान के तख्त पर वापसी तो जरूर कर ली थी, लेकिन शेर शाह सूरी के जिंदा रहते हुए वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। शेर शाह सूरी को उनकी जंगी काबिलियत और बहादुरी के लिए इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास के टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के इतिहास का वो हिस्सा है कि जिसको चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता, कि जिसकी बहादुरी के आगे दुनिया भर में आतंक मचाने वाले मंगोलों ने भी घुटने टेक दिए थे और जिसके बारे में कहा जाता था कि ये सुल्तान सिकंदर सानी है, यानी दुनिया का दूसरा सिकंदर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 में आज के बांग्लादेश में हुआ था। अपने पूरे जीवन काल में अलाउद्दीन खिलजी ने कई जंगें लड़ी। गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, जालौर जैसे कई राज्यों को जीतने में कामयाब रहे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 बार चंगेज़ खान की औलादें यानी मंगोलों ने भारत पर हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के हाथों शिकस्त का मुँह देखना पड़ा। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट पर नंबर 3 पर नाम आता है मुग़ल सल्तनत की नींव रखने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर का। हिंदुस्तान के इतिहास में जब कभी भी सबसे ताकतवर योद्धाओं की बात होगी तो ज़हीरुद्दीन बाबर का नाम उसमें ज़रूर शुमार किया जाएगा। बाबर ने जिस बहादुरी से पानीपत की जंग में इब्राहिम लोधी की बड़ी सेना को हराया था, वो उसकी जाबाजी और काबिलियत की गवाही देने के लिए काफ़ी है। इतिहासकारों की माने तो इस जंग में बाबर ने मात्र 10,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोधी की 1 लाख की सेना को धूल चटाई थी। दोस्तों, वो ज़हीरुद्दीन बाबर ही थे कि जिनकी रणनीति और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की बदौलत हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे मजबूत और ताकतवर सल्तनत मुग़ल सल्तनत की नींव पड़ी थी, जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान में लगभग 300 सालों तक राज किया था। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान का जन्म 1751 में उस दौर में हुआ था जब हिंदुस्तान की मुग़ल सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और देश भर में अंग्रेज़ों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज़ चाहते थे कि वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन दोस्तों, वो टीपू सुल्तान ही थे जो हिंदुस्तान की गुलामी और अंग्रेज़ों के बीच एक फौलाद की दीवार बनकर खड़े हो गए थे। टीपू सुल्तान कितने बड़े योद्धा थे, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहे, अंग्रेज़ हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और जब आखिरकार अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से
टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि आज हिंदुस्तान पूरी तरह से हमारा हुआ। टीपू सुल्तान कहा करते थे कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है औरंगज़ेब आलमगीर का। यूँ तो मुग़ल सल्तनत अपने दौर की सुपर पावर हुकूमत रही, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ही उस सल्तनत के वो बादशाह रहे कि जिनके शासनकाल में ये हुकूमत अपने उरूज पर पहुंची। औरंगज़ेब आलमगीर का जन्म 3 नवंबर सन 1618 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी मैदान जंग में गुजारी। वो जितने बड़े जंगजू थे उतने ही ईमानदार बादशाह थे। इतिहासकारों की माने तो औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सल्तनत हुआ करता था, जिससे टकराने की जुर्रत उस दौर के किसी भी हुकूमत में नहीं हुआ करती थी। हालांकि दोस्तों, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि औरंगज़ेब आलमगीर एक बेहतरीन योद्धा और बेमिसाल बादशाह थे। तो फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इन टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं में से किसको ज़्यादा बेहतर जंगजू मानते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और गिरदो नवाह के तमाम साथियों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।